हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो तक हमने बातें कर ली थी बर्नौली इक्वेशन तक, यानी कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? बर्नौली इक्वेशन देखी थी। बर्नौली इक्वेशन का सारा पोस्टमार्टम हमने कर लिया था और हमने बोला था कि हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो आज के वीडियो में हम कितने एग्जाम्पल करेंगे? 4 एग्जाम्पल करेंगे। चारों एग्जाम्पल बहुत शानदार हैं। लाइन टू लाइन इनको देखते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इस पे जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पीछे की क्लास का कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था P1/ρg प्लस V²/2g, या फिर V1 लिख दूँ। Z1 इज इक्वस टू P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2। यहाँ तक हमने बातें कर ली थी। और ये कब एप्लीकेबल था? जब हमारे पास 2 पॉइंट हो, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। जैसे ये कोई पाइप है तो यहाँ पे पॉइंट 1 है और यहाँ पे पॉइंट 2 है, तो 2 पॉइंट के बीच में जब हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो हम बर्नौली इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे ये क्या था? ये था हमारे पास प्रेशर हेड, ये था हमारे पास काइनेटिक हेड और ये था हमारा पोटेंशियल हेड। और इनको हेड क्यों बोल रहे थे? हम हेड इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इनकी यूनिट क्या थी? मीटर में थी। ठीक है, वैसे ये क्या है? तीनों एनर्जी हैं। ये क्या है? एनर्जी। लेकिन इनकी यूनिट मीटर में होने के कारण हमने इनको क्या बोल दिया था? हेड बोल दिया था। तो यहाँ तक हमने बातें कर ली थी और आपको बर्नौली इक्वेशन भी याद होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द फिगर शोज रिड्यूसिंग एरिया कैरिंग वाटर, द प्रेशर P एंड वेलोसिटी V आर यूनिफॉर्म अक्रॉस सेक्शन 1 एंड 2। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर हमको दिया हुआ है। डेंसिटी दिया हुआ है, द टोटल लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज जस्ट इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल हेड बिटवीन द इनलेट एंड द आउटलेट। इसका मतलब क्या हुआ? उसने एक लाइन बोली है, द टोटल लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि इसके अंदर जो भी फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा वो किसके बराबर है? इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल हेड बिटवीन द इनलेट एंड द आउटलेट। अब हमको क्या दिया हुआ है? एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमको ये ऐसे पाइप दिया हुआ है, यानी ये इसका एलिवेशन 1 है और ये इसका एलिवेशन 2 है। तो यहाँ पे क्या है? कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में। वो डिफरेंस इसने बोला है इतना है कि आपका क्या है? हेड लॉस फ्रिक्शन के कारण हो जाए। फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस हो जाए तो हमारी इक्वेशन में क्या होता था? ऐसे 2 पार्ट होते थे इक्वल लगा के। इधर हम क्या लिखते थे? अलग से हेड लॉस लिखते थे। अलग से हेड लॉस लिखते थे। तो अब हमको क्या करना है? ये बराबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे Z1 और माइनस Z2, इसकी वैल्यू हमको अलग से मैं अगर समझाऊँ, यानी कि Z1 माइनस Z2 ये हमारे पोटेंशियल हेड है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमको HL के बराबर। अब जब हम दोनों साइड में इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे इधर क्या आता था? 2, यहाँ पे 2 टर्म आती थी प्लस Z1, और यहाँ पे 2 टर्म आती थी प्लस Z2 प्लस HL, अगर हमारा हेड लॉस है तो। अब Z1 माइनस Z2 हमको बोला गया है HL के बराबर है, तो अगर Z1 इधर Z2 इधर आया और उधर HL है तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमको Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू क्या करना है? HL लिखना है। और हमको क्या दिया हुआ है? देन V2, हमको V2 फाइंड करना है। और हमको ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे P1 की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, यहाँ पे P2 दिया हुआ है और V2 हमको पूछा है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन करना है बर्नौली इक्वेशन का, तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपको गिवन क्या है, पहले आपको क्या करना है? गिवन क्या है। दूसरी आपको क्या फाइंड करनी है कि जो भी गिवन है उससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा है वो नहीं, आप गिवन है उससे अपनी दिमाग से क्या फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा आपको क्या देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा
गया है। अगर इस स्टेप से चलेंगे तो आप क्या कर लेंगे, तीनों चीज़ें निकाल लेंगे। कई बार बीच वाली स्टेप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर अच्छा क्वेश्चन है, सेमेस्टर के लिए 8 नंबर का क्वेश्चन है और कॉम्पिटिशन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन क्या है, दूसरा आप क्या फाइंड कर सकते हैं और तीसरा आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, अब देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन की बात करें, गिवन की बात करें तो हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ दी हुई है P1, दूसरा हमको दिया हुआ है P2 और तीसरा हमको दिया हुआ है V1 और चौथा हमको पूछा है V2। ठीक है, और एक चीज़ हमको दी हुई है वो थी Z1 माइनस Z2 इजिक्वल्स टू HL, जो हमने बातें कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे P1 कितना था, P1 130 और P1 130, P2 100, V1 कितना था, V1 2 था मीटर पर सेकंड, V2 हमको पूछा गया है, ये किलो पास्कल में थे और ये दोनों हो गए। अब हमको क्या लगाना है, अब आप सोचो, आप सोचोगे तो क्या सोचो, आपके पास ये चीज़ें हैं, इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं। दूसरी स्टेप सोचो, दूसरी स्टेप से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप सीधा V2 ही फाइंड कर सकते हैं। दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप यहाँ पे क्या हो गई, सेम हो गई, इसलिए आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता लग गया कि सेकेंड और थर्ड स्टेप सेम है। हम इन जो चार चीज़ें हमको दी हुई हैं, इससे हम V2 ही निकाल सकते हैं। तो हमारे को जो आंसर में हमको पूछा था, यानी कि सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब लगा दो बर्नौली इक्वेशन, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये चीज़ लगा दी, तो लगाओ P1 कितना है 130 किलो पास्कल रो, अब यहाँ पे किलो है तो 10⁻³ पास्कल, और यहाँ पे रो भी हमारा 1000 में लिखेंगे इंटू जी 9.81 प्लस V1 कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। ठीक है, प्लस Z1 माइनस Z2, यहाँ पे अगर आप HL की टर्म लिखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ 0 हो गया। इजिक्वल्स टू P2 कितना है, P2 100 है इंटू 1000, किलो को बदला आपने पास्कल में, नीचे 1000 है आपकी डेंसिटी और रो 9.81 प्लस V2 स्क्वायर आपको V2 पूछा है, V2 स्क्वायर और 2 इंटू 9.81। ठीक है, 1000 से 1000 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, आगे कैलकुलेशन करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 130 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 100 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G नहीं 2, ये चीज़ आ जाएगी। ये क्या हुआ 132 माइनस ये हुआ V2 स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 64 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, और V2 क्या हो गया, V2 हो गया 8 मीटर पर। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, पहला क्वेश्चन सिंपल रखा था ताकि आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाए बर्नौली इक्वेशन का। अब जब आपने क्या देखा, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन लगा हार्ड, फिर आप क्या किया, आपने 3 स्टेप बताई वो फॉलो की। पहली स्टेप आपने लिखी, क्या लिखी कि हमको क्या क्या गिवन है। जब आपने इन चारों चीज़ों को देखा तो आपको पता लगा, अरे ये तो क्या आती हैं, बर्नौली इक्वेशन में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो P1 P2 तो बर्नौली इक्वेशन में आता है, V1 V2 तो बर्नौली इक्वेशन में आता है, Z1 Z2 तो बर्नौली इक्वेशन में आता है। तो सारी चीज़ें बर्नौली इक्वेशन में आती हैं, इसलिए मैं क्या लगा दूंगा, बर्नौली इक्वेशन लगा दूंगा। अब सारी चीज़ें नॉन है, एक अननोन है, तो मेरी सेकंड और थर्ड दोनों क्या हो गई, एक ही चीज़ हो गई। तो मैंने क्या कर लिया, V2 फाइंड कर लिया और मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए एग्जॉस्ट फ्रॉम ए किचन गोज टू द एटमोसफेयर थ्रू ए टेपर्ड चिमनी। यानी कि घर में क्या लगी हुई है, एक चिमनी लगी हुई है, जो कैसी दिखाई देती है, ऐसी आपके भी घर में लगी होगी, देखी होगी आपने, मैंने तो देखी है भाई, हमारे घर में तो लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, चूल्हा जलता है और जो धुआं जाता है वो कैसे जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वाला पार्ट एटमॉस्फेयर में खुला है और ये क्या है, नीचे है।
ठीक है। एज ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ चिमनी एट लोकेशन 1 इज ट्वाइस ऑफ द लोकेशन 2। यानी कि क्या बोला है यहाँ पे, अगर एरिया हमारे पास ए है तो यहाँ पे नीचे क्या है, एरिया 2A है। आपने देखी होगी ऐसे जहाँ पे ईंटें बनती हैं वहाँ पे ऐसी चिमनी लगी होती है, बड़ी सी गोल सी। यहाँ पे ऊपर एरिया क्या होता है, कम होता है, और नीचे एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। फ्लो कैन बी एज्यूम टू बी इन विस्किस्ट विद कॉन्स्टेंट एग्जॉस्ट डेंसिटी 1 kg मीटर क्यूब। जो आपको धुआं दिया हुआ है, यानी कि जो स्मोक निकलेगी वो क्या होगी, 1 kg पर मीटर क्यूब, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 दिया हुआ है। द स्टडी यूनिफॉर्म एग्जॉस्ट वेलोसिटी, आपको क्या दिया हुआ है, स्टडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ, लोकेशन 1 इज u इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको लोकेशन 1 पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है कितनी, यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड। द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द चिमनी इज पास्कल, यानी कि हमको क्या पूछा है, प्रेशर ड्रॉप पूछा गया है। ठीक है, अब प्रेशर ड्रॉप पूछा है तो चलो आगे बात करते हैं, अभी नहीं बताएंगे। सबसे पहले हमारा क्या काम था, हमको गिवन क्या था, गिवन निकालना था। ठीक है, अब गिवन हमको कई चीज़ें थी। पहला एरिया गिवन था कि जो नीचे बॉटम पे एरिया कितना है, 2A है, और ऊपर एरिया कितना है, A है। ये फर्स्ट पॉइंट की बातें हैं और ये सेकंड वाले पॉइंट पर बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 1 मीटर पर सेकंड दी हुई है। प्रेशर हमको पता नहीं है, इसको P1 बोल दो। ठीक है, V2 हमको पता नहीं है, और P2 हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हमको क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो हमको P1 P2 अलग अलग निकाल के फिर डिफरेंस करने से अच्छा है हम अपनी इक्वेशन में क्या कर देंगे, सीधा ही P1 माइनस P2 कर देंगे। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और हमको दिया हुआ है जेड। 1 वाला पॉइंट का जेड कितना है, 0 है, और सेकेंड वाले पॉइंट का जेड कितना है, 150 ml। ठीक है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन छूटी है क्या, और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं छूटी है। ठीक है, अब जो मैंने बोली थी सेकंड स्टेप, वो सेकंड स्टेप अब आपको काम में आनी जा रही है। काम में कैसे आएगी, आएगी अब आप सीधा बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। देखना एक बार आपने, मैं दिखाता हूँ कि आपको कहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसकी। आपने लगाया P1 अपॉन रो जी प्लस V²/2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V²/2G प्लस Z2। ये आपने बर्नौली इक्वेशन लगा दी। अब आपके पास क्या है, आपको निकालना है P1 माइनस P2। तो अगर इस टर्म को आप इधर ले आएंगे तो वो बन जाएगी P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, यानी कि आपका काम सक्सेसफुल होता दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर आप क्या किया, आप गए यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, आप गए यहाँ पे, यहाँ पे गए तो आपके पास V1 की वैल्यू थी, लेकिन आपके पास V2 की वैल्यू नहीं थी। यानी कि अब आप V1 निकालेंगे या V2 निकालेंगे, वो चीज़ें आपको क्या हो गई, कन्फ्यूज हो गई। और Z1 आपके पास 0 है और Z2 आपके पास है, वो आपके पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अब P1 P2 भी हमको निकालना है और V हमारे पास है नहीं, तो अब यहाँ पे हमको उस सेकंड स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला था कि आप ऑर्डर में चलो, आपको सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, वरना आप क्या करते, आप पहले ये इक्वेशन लिखते, उसके बाद आपको पता चलता अरे मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं इक्वेशन में, फिर आप दोबारा जाते और वो स्टेप फॉलो करते। अगर मैं ना बताता कि ऐसे ऐसे फॉलो करो तब भी आप वही चीज़ करते, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद करते। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है। अब भाई एरिया दिया है तो उसने कोई काम के लिए ही दिया होगा। ठीक है, तो एरिया दिया हुआ तो आपने क्या देखा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब पॉइंट 1 पे कितना एरिया था, 2A था, वेलोसिटी कितनी थी, 1 थी। A2 पे एरिया A था और वेलोसिटी हमको फाइंड करनी थी, तो A से A कैंसिल हुआ और V कितना आया हमारे पास, 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, P1 माइनस P2 को उधर ले आए, रो जी प्लस V² यानी कि 1 का स्क्वायर बाई 2G, 2 इंटू 9.81 या फिर 8, प्लस Z1 कितना था, 0 इज इक्वल टू
2 का स्क्वायर अपॉन 2g 9.81 प्लस Z2 कितना था 150 mm यानी कि 0.15 मीटर। मीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे उधर गया तो P1 माइनस P2 क्या हुआ, P1 माइनस P2 रो कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो G हुआ, G से ये वाला G क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। अभी इसको रो 1 है तो यहाँ पे 9.81 प्लस 0.15 ऐसे हुआ। अब ये 9.1 से ये कैंसिल हुआ और यहाँ पे ये क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे P1 माइनस P2 कितना आया, P1 माइनस P2 आया 2.97 किलो, सॉरी पास्कल, किलो नहीं आएगा, किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पास्कल। ठीक है, आई इतनी बात समझ में, कैसे आया ये सब चीज़ें, ये चीज़ें आई आपकी। अब अगर आप यहाँ पे P2 को एटमॉस्फेरिक लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर आपके पास अकेले P1 की वैल्यू आती और फिर आप P1 माइनस P2 दोबारा करते, इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या कर दिया सीधे इसको कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रही होगी फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप की इम्पोर्टेशन। फर्स्ट क्या थी, गिवन था वो चीज़ थी, सेकंड हम उससे क्या निकाल सकते हैं, और थर्ड हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो ये क्वेश्चन दोबारा से देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ था, हमको चिमनी दी हुई थी और बोला था इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, यहाँ पे वेलोसिटी ये है और प्रेशर डिफरेंस हमको पूछा था। तो हमने सारी चीज़ें देखी, हमने क्या लगाई इसके ऊपर बर्नौली इक्वेशन एंड A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द पाइपलाइन सिस्टम कैरीज क्रूड ऑयल ऑफ डेंसिटी, और आपको डेंसिटी पे भी बहुत ध्यान देना है। कई बार आप फ्लो में क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं तो हमको क्या याद रह जाता है, वाटर ही याद रहता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में हम किस पे डील करते हैं फ्लूइड में, वाटर पे करते हैं, तो हमको सीधा 1000 याद रहता है और हम 1000 लिख देते हैं। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको 1 दिया हुआ था, अब किसी ने फ्लो में सब सही किया और 1000 लिख दिया तो क्या हो जाता है, सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे पास 800 kg/m³ द वैल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है 0.28 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट से भी हम पता कर सकते हैं। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ब्रांचेज 1, 2 एंड 3 आर 0.012, 0.08 एंड 0.04 मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। ऑल द 3 branches are in horizontal plane and the friction is negligible if the pressure at the point 1 and 3 270 kilopascal and 240 kilopascal respectively, then the pressure at point 2। हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रेशर पूछा गया है, हमको तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, हमको दो जगह पे प्रेशर दिया हुआ है, कहाँ पे P1 एंड P3 पे प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, और हमको पूछा क्या गया है P2 पे वॉल्यूमेट्रिक, सॉरी P2 पे प्रेशर। ठीक है, अब हमको क्या क्या गिवन है पहले तो वो देख लो, पहले तो वो देख लो हमको गिवन क्या क्या है। हमको गिवन है क्यू, क्यू कितना गिवन है 0.28 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमको गिवन है। दूसरा हमको क्या गिवन है P1, P1 कितना है 270 किलो पास्कल। ठीक है, और तीसरा हमको क्या दिया हुआ है P3, वो कितना है हमारे पास 240 किलो पास्कल। और हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिए हुए हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया दिए हुए हैं कितने कितने 0.012, 0.08 और 0.04। पहला हमको दिया हुआ है कितना 0.012, 0.004, सॉरी 8 और 0.004 ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये हमारी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप हमको क्या बोला है, पहले आप तो क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्या बोला है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो हमारा पाइप है, कुछ लोग इस पाइप को नहीं समझ पाते हैं, वो मैं समझा देता हूँ। ये पाइप क्या है, एक प्लेन में है, ये पाइप क्या है, एक सिंगल प्लेन में है। कुछ लोग इसको हॉरिजॉन्टल खड़ा समझते हैं, ऐसे नहीं है, ये आपको यहाँ से टॉप व्यू दिखाया गया है, जैसे कोई आपकी ज़मीन थी, जैसे ये आपकी अर्थ थी, इसके ऊपर ऐसा गिरा हुआ था,
ये पाइप ऐसा रखा हुआ था और आपने इसकी क्या ले ली, ड्रोन से फ़ोटो ले ली, तो ये ऊपर ड्रोन से फ़ोटो ली हुई है, तो ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ गए। अब हमको क्या करना है, हमको दिया हुआ है क्यू टी पी और आपको एरिया दिए हुए हैं और आपको डेंसिटी दी हुई है। तो आपकी पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब आती है दूसरी। दूसरी आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप जब आप सोचेंगे कि मैं इसके अंदर बर्नौली लगा दूं या नहीं लगाऊं, बर्नौली लगा दूं या नहीं लगाऊं, तभी आपका ध्यान क्या गया, एक जगह पे गया, कहाँ पे, क्यू पे। क्यू पे गया तो आपने सोचा अरे क्यू तो आता ही नहीं है, क्यू तो बर्नौली इक्वेशन में आता ही नहीं है। तो दिमाग में कुछ हलचल हुई। हलचल हुई मतलब क्या हुई, सेकंड स्टेप हुई। सेकंड स्टेप की स्ट्राइक आपको दिमाग में आ गई कि यार क्यों तो होता ही नहीं है, तो कैसे करूं। तो आपने क्या देखा कि क्यू को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, क्यू को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो क्यू को आप लिख सकते हो A1 V1। A1 V1 क्योंकि आपको यहाँ पे Q1 दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो, A1 V1। तो आपको लगा अच्छा इसलिए ये एरिया दिए हुए थे। ठीक है, तो आपने क्या हुआ, 0.28 इक्वल टू A1 कितना लगाया, 0.012 और V1। तब आपको पता लगा अरे ये तो इसलिए दिया हुआ था। तो V1 आपके पास तुरंत से आ गया कितना, आपके पास आ गया 23.33 मीटर पर सेकेंड। तब आप खुश हो गए कि मेरे पास क्या आ गया, V1 आ गया। यहाँ पे जेड का कॉन्सेप्ट तो खत्म था। आपके पास P1 आ गया, आपके पास V1 आ गया और जेड आपका कितना है, 0। यानी कि आपको पता लग गया कि मैं पॉइंट 1 पे तो क्या लगा सकता हूँ, बर्नौली इक्वेशन आराम से लगा सकता हूँ। पॉइंट 1 पे मैं क्या लगा सकता हूँ, बर्नौली इक्वेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, फिर आप गए पॉइंट सेकंड और थर्ड पे। सेकंड और थर्ड पे गए तो आपको पता लगा अरे मेरे पास तो V2 ही नहीं है, मेरे पास तो V1 भी नहीं है, मेरे पास तो क्या नहीं है, V2 भी नहीं है, और मेरे पास तो क्या है, V1 भी V3 भी नहीं है। ठीक है, तो V2 भी नहीं है, V3 भी नहीं है, और Z है, और आपके पास P भी नहीं है क्योंकि आपके पास P2 नहीं है, P3 तो है। चलो, तो आपको एक चीज़ सूझी, क्या चीज़ सूझी, ध्यान से देखना इस बात को। एक चीज़ सूझी कि आपके पास क्या थे, ऐसे 3 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे। यहाँ वाले पे आपको क्या पता लग गया था, प्रेशर पता लग गया था और वेलोसिटी भी पता लग गई। तो आप खुश हो गए कि मैं इस पॉइंट पे तो क्या लगा सकता हूँ, बर्नौली इक्वेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, फिर आप सेकंड पॉइंट पे गए, यहाँ पे आपको ना तो P पता था ना V पता है। तो यहाँ पे आप क्या हो गए, नर्वस हो गए। क्यों नर्वस हो गए, क्योंकि मेरे को P भी नहीं पता है और मेरे को V भी नहीं पता है, तो मैं बर्नौली इक्वेशन नहीं लगा सकता क्योंकि दो अननोन है। फिर आप थर्ड पॉइंट के पास गए। थर्ड पॉइंट पे आपको क्या पता लगा कि आपको P तो पता है लेकिन V नहीं पता है। P तो पता है लेकिन V नहीं पता है। ठीक है, और Z आपका 0 हो ही रहा था। ठीक है, अब आपको बैठे बैठे ख्याल आया कि इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, कुछ रिलेशन दिख रहा है। कुछ रिलेशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या लगा सकता हूँ, बर्नौली इक्वेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास सारे नॉन है, इसमें एक अननोन है, और एक अननोन तो मैं फाइंड कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये स्ट्राइक हुआ, आपने क्या लगाई, बर्नौली इक्वेशन लगाई। बर्नौली इक्वेशन लगाई तो किसके बीच में लगाई, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट के बीच में लगाई। तो आपने क्या लिखा, P1/ρg प्लस V1² / 2g प्लस Z2 Z1 इज इक्वल टू P3। यहाँ पे ध्यान रखना, P3/ρg प्लस V3² / 2g प्लस Z2 Z3। तो Z दोनों के क्या है, सेम है, तो Z कैंसिल हो गए। और आपको अब क्या करनी है, कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, P1 कितना था, 270 किलो पास्कल, और नीचे आपको रो कितना दिया हुआ था, 800। तो किलो को 1000 में चेंज कर लो, और यहाँ पे क्या आता है, 800 इंटू 9.81 प्लस 23 था, 0.33 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2g आता है, तो 2 इंटू 9.81 इक्वल्स टू आपका क्या था, P3 कितना था, P3 240 था, तो 240 इंटू 1000, यानी कि मैं इसको 0.8 लिख सकता हूँ, इंटू 9.81 प्लस V3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। और यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे, अब मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, कैलकुलेशन करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा आपके पास, V3 क्या आ जाएगा, 24.88 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आपका क्या किया, दोबारा दिमाग काम किया।
दोबारा दिमाग काम क्या किया, आप फिर वहीं गए तो उसी जगह वापस आए। इस बार आपको पता लगा कि मेरे को 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन में से इसका पी और वी पता हो गया, इसका पी और वी पता हो गया, लेकिन यहाँ पे ना पी पता है ना वी पता है। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, आपने देखा कि मेरे को क्या दिया हुआ था, क्यों दिया हुआ था और 3 एरिया दिए हुए थे। ये क्यों दिए हुए थे, इसकी कोई खास वजह, इसकी कोई खास वजह आपके दिमाग में आई कि ये तीनों 3 एरिया अगले ने क्यों दिए होंगे, क्या क्या वजह है, क्या वजह है, तभी आपको ध्यान में आया कि यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ था, क्यों दिया हुआ था, क्यों दिया हुआ था। अब इधर से आपका इनलेट है और इधर से आपके आउटलेट हैं, तो आप क्या जानते हैं, जो इधर आएगा वो बाहर तो सारा जाना ही है, तो इधर कुछ गया होगा और इधर कुछ गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे A1V1 इज इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। ठीक है, A3V3 लगाएंगे क्योंकि ये जाने का है और ये क्या है, आने का, ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग। ठीक है, तो आपने लगाया क्या, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। ठीक है, तो A1V1 क्या हुआ, A1V1 हमारे पास था 0.28, इसको क्यू भी बोल सकते हैं। A2 क्या था, A2 हमारा था 0.008 था कुछ, V2 प्लस A3 था 0.004 और V3 क्या था 74.88 अभी आया है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास V2 क्या आ गया, V2 आ गया 22.6 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने कर रखा है इसलिए मेरे को क्या है पता है। यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा इसलिए मैंने पहले कर लिया ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको क्या ही समझाना है। ठीक है, तो हमारे पास V2 आ गया। अब आपका अगर दिमाग फिर से चला, फिर क्या चला कि अरे मेरे पास तो सारी चीज़ें हो गई, देखते ही देखते क्या हो गई, सारी चीज़ें हो गई, क्या हो गई, यहाँ पे भी P हो गया, यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे P तो नहीं है लेकिन V हो गया। अब आप क्या करो, इन दोनों के बीच बर्नौली लगा दो या फिर इन दोनों के बीच बर्नौली लगा दो, आपके पास क्या आ जाना है, V P आ जाना है। तो आपने लगा दी, आपने क्या लगा दी, बर्नौली इक्वेशन लगा दी, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लगाई, तो यहाँ पे क्या आया, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। और ये लगाते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू रख दो, रो जी की वैल्यू रख दो, V1 स्क्वायर की वैल्यू रख दो, 2G की रख दो, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। P2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और V2 की वैल्यू रखो, जब आप रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू 284 किलो पास्कल। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसको रखना है सिर्फ आपको, सारी वैल्यू है और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 284 किलो पास्कल। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको एक बार दोबारा देख लो। यहाँ पे क्या दिया हुआ था हमको, ये इनलेट था, एक साइड से इनलेट था, यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है, अगर अगले ने लिखा नहीं है तो आपको डायरेक्शन से समझना है। ये इनलेट था, ये दोनों क्या थे, आउटलेट थे, यानी कि जो आपको इनकमिंग होगा वो क्या होगा, आउटगोइंग के इक्वल होगा। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, A1V1 लगा लिया, A1V1 लगा लिया, उसके बाद हमने क्या किया, V1 निकल गया, V1 से हमने क्या किया, बर्नौली इक्वेशन से V3 निकाला, V3 से हमने क्या निकाला, V3 और V1 की मदद से V2 निकाला, और V2 जब निकला तो हमको पता लगा कि हमको जो P चाहिए था वो अब हमारी बर्नौली इक्वेशन से आ जाएगा। तो हमारे पास 2 बार A1V1 लग गए और 2 बार हमारी बर्नौली इक्वेशन लग गई। तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से करना खुद से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फ्री जेट ऑफ वाटर इज इमर्जिंग फ्रॉम नोजल, डायमीटर आपको दिया हुआ है 75 mm। अब डायमीटर दिया हुआ है मतलब उसने इनडायरेक्टली क्या दिया है आपको, एरिया दिया है, इनडायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। अटैच्ड टू ए पाइप डायमीटर 225 mm एज शोन बिलो। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में कोई डाटा है तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ में होगा। कई बार एक दो डाटा एक्स्ट्रा दे देते हैं घुमाने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट पॉइंट ए
इज 18 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन है नेगलेक्ट करने के लिए द नोजल, और हमको ग्रेविटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द टिप ऑफ द नोजल। तो नोजल दी कहाँ है, ये रही आपकी नोजल। नोजल में क्या दिया हुआ है, नोजल में ये आपका पाइप है, ये पाइप है जिसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर इन्होंने बोला है 225 mm, और यहाँ का डायमीटर इन्होंने कितना बोला है 75 mm। ये आपको थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट, ये आपको पॉइंट ए दिया हुआ है या फिर 1 दिया हुआ है। ये हाइट आपको दी हुई है 21 मीटर, और ये आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर। ठीक है, और पूछा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द टिप ऑफ द नोजल, यानी कि नोजल की टिप पे, यानी कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, वेलोसिटी पूछी है तो बताएंगे भी भाई इसको वेलोसिटी हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन। कहाँ लगेगी बर्नौली इक्वेशन, बताओ तो ज़रा। बर्नौली इक्वेशन कहाँ लग सकती है, आप सोच सकते हो। बर्नौली इक्वेशन लग सकती है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, पॉइंट ए और पॉइंट, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, पॉइंट बी के बीच में। क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चाहिए वो सब चीज़ें मालूम है। कैसे मालूम है, बताओ तो, मालूम है क्या, यहाँ पे आपको मालूम है क्या, और यहाँ पे आपको मालूम है क्या। हमको क्या क्या चाहिए, पी चाहिए, वी चाहिए, पी चाहिए, वी चाहिए। पी तो हमको मालूम है क्या, एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी वी तो हमको मालूम है। जेड भी हमको मालूम है, लेकिन हमको वी मालूम नहीं है। वी हमको मालूम नहीं है कहाँ पे, कहीं पे भी, वी हमको कहीं पे भी मालूम नहीं है। और हमको करना क्या है, वेलोसिटी ही फाइंड करनी है, किसकी, इसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है पॉइंट बी की। और पॉइंट ए पे हमको वेलोसिटी कितनी दी हुई है, नहीं दी हुई है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा क्या लगाना है, कॉमन सेंस। पॉइंट ए पे क्या दिया हुआ है, 18 मीटर पर सेकेंड, 18 दिया हुआ। ठीक है, अगर ना दिया हुआ होता तो जहाँ से वाटर नीचे आता है वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती, जीरो होती, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जीरो है। लेकिन वो हम किस केस में लगाते, अगर हमारा एकदम वर्टिकल पाइप होता और हमारा जेट कैसे जा रहा होता, ऐसे, तब हम यहाँ पे लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लगाओ ए और बी के बीच में बर्नौली, ए टू बी के बीच में हमने क्या लगाया, बर्नौली लगाया। तो हमने क्या देखा, पी बी अपॉन रो जी प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन रो जी प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड ए। ठीक है, तो पी बी कितना है, पी बी और पी ए एटमॉस्फेरिक है तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। वी बी कितना है, वी बी तो फाइंड ही करना है, 2g प्लस जेड बी को आप जीरो ले लो। वी ए कितना है, 18 हो गया, और जेड टू कितना हो गया, 21। तो वी ए कितना हो गया, 18 का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड टू, जेड ए यानी 18। ठीक है, सॉरी 21, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, 21। ठीक है, तो यहाँ पे वी बी क्या आ जाएगा, वी बी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वी बी क्या आ जाएगा, वी बी आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू 27.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। ये हो गया वी बी, तो पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया, द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द टिप ऑफ द नोजल। तो वी बी हमने निकाल लिया। अब अच्छा क्वेश्चन है, द गेज प्रेशर इन किलो पास्कल एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे हमको क्या पूछा है, प्रेशर पूछा है। यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे सी, तो हमको कहाँ पे पूछा गया है, सी पे पूछा गया है। क्वेश्चन में बी लिखा हुआ, गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको पॉइंट सी पे हमको क्या पूछा हुआ है, प्रेशर पूछा हुआ है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास, ध्यान देना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कई बार।
हमको क्या करना है, हमारे पास ऐसी नोजल है, ऐसी नोजल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, P है और यहाँ पे हमारे पास V है। यहाँ पे हमारे पास ना P है ना V है, ना P है ना V है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, नई चीज़ क्या है, यहाँ पे हमारे पास एरिया है और यहाँ पे भी एरिया है। ठीक है, एरिया मीन्स यानी कि डायमीटर दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या दिया हुआ है, हमको एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे, ये अगर C मानूँ और ये B मानूँ तो AC VC इज इक्वल्स टू AB VB। ठीक है, अब AC निकाल लेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से क्या निकल जाएगा, AC निकल जाएगा, या फिर पाई D स्क्वायर बाई 4 से, पाई D स्क्वायर बाई 4 से, पाई D स्क्वायर बाई 4 रखेंगे, D किस में रखेंगे, आपको D mm में दिया हुआ है, आप किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे, तो क्या आएगा, VB आ जाएगा पाई और यहाँ पे आ जाएगा 0.75 अपॉन 4 इंटू 27.13 अपॉन पाई और यहाँ पे आ जाएगा 0.225 का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को करोगे, कैलसी से कर लो या हाथ से कर लो, हाथ से होगी नहीं, कैलसी से कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VB आ जाएगा। ठीक है, VB तो सॉरी VC आ जाएगा, VC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या लगाना है, हमको B और C के बीच में बर्नौली लगा देनी है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, यहाँ पे वेलोसिटी है ही, प्रेशर है ही, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, बर्नौली लगा सकते हो आराम से। ठीक है, तो लगाओ PC अपॉन ρg प्लस VC स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ZC इज इक्वल्स टू PB अपॉन ρg प्लस VB स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2। ठीक है, तो PC की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ρg आपके पास है, VC आपके पास यहाँ से आ ही जाएगा, ZC आपके पास है ही, ZC कितना हो जाएगा, 0 ले लो ZC को, और यहाँ पे इस हाइट को ZB को कितना ले लो, 0.5। ठीक है, और PB आपके पास एटमॉस्फेरिक है, VB आपके पास अभी हमने पिछली स्लाइड पे निकाला है, और Z2 कितना हो गया, 0.5। आप सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास कितना प्रेशर निकल के आएगा, PC आपके पास निकल के आएगा 367 किलो पास, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी, इसलिए आप प्रैक्टिस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, PC इतनी वैल्यू आ जाएगी। अगर इतनी वैल्यू ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको फिर से रिप्लाई कर दूँगा कि आपको कहाँ पर क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें, चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी चीज़ को आप तक पहुँचा पाया हूँगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।